देखो अच्छी लगी है जाली, मच्छर एक नहीं आ पावे जी। बहुत परेशान कर रखो मच्छर न तो हो जाएगा। उधर को ना डिब्बा देता हम। आ जाओ। बहू रानी के कमरा को नापू ले लो है। बारीक जाली लगाना सब खिड़कियों पे। जी हाँ, और कल झूले के नमूने ले आना, हम चुन के बता देंगे। जी। बहू तुम भी रंगाई पुताई का तय कर लो बेटा, बता दो तुम्हें कमरे में कौन सा रंग चाहिए। माँ मैंने 2-4 रंग चुन के रखे हैं, बस नैतिक शाम को आ जाए फिर फाइनल करते हैं। अरे बत्ती चली गई, हमारा तो मसाला ना पेसो। मैं टॉर्च लेकर आती हूँ। हाँ भाई ले आओ जाके, अभी बत्ती कोई भरोसा ना कब आवेगी, जब तक हम सिलबट्टा ले आते हैं। बहू क्या हुआ? बेटा तू रो क्यों रही है? पता नहीं, आज सुबह से ही रह रोना आ रहा है। बेटा कुछ हुआ क्या? नहीं माँ, सब ठीक है। बुआ जी ने जब हमें ये गाना सिखाया तो हम सब कितने खुश थे। आज इस घर में आके हमें अंधेरे से भी प्यार हो गया है। जब हम इस घर में आए थे तब हमें अपनी पुरानी हवेली कितनी याद आती थी, और इस घर ने उसका दुख कम कर दिया। बेटा कभी हम घर को अपना बना लेते हैं तो कभी घर हमें अपना लेता है। इस घर ने तो हमारे बहुत से दुख हर लिए। बिजली आ जाए भाभी माँ तो चाय नाश्ता तैयार कर देती हूँ। मुन्ना को भी आ जाने दो, कोई जल्दी ना है। मेरे ख्याल से मुन्ना की मीटिंग हो गई होगी, वो आएगा तो पता भी चल जाएगा कि मीटिंग में क्या हुआ है। बहू तब तक पकौड़े तो तल ही देते हैं बेटा। जी। छोटी दुल्हन, मैं सोच रही थी धोबन के पैसे अगले महीने से बढ़ा देते हैं और पूरे महीने की राशन की सूची कल ही महाराज जी के हाथों भिजवा देंगे। जी भाभी माँ। बिजली पता नहीं कब आएगी, आजकल तो ठंड है इसलिए बिना पंखे के काम चल जाता है। कुछ दिनों में तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि काम करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। अरे गिरजा, 7 बज गए हैं, तुम पानी भर लो। जा। राजबन्ना बड़ी ने सब नाप ले ले और वो कल आके बता दो लकड़ियन को कितना हिसाब लगेगी। ठीक। एक मोमबत्ती और जला दो, बहुत अंधेरा है। हाँ। क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे आप आ गए? बेटा हम चाय चढ़ाते हैं तो मुन्ना को पानी दे। अब अंधेरे में ही नाश्ता दे देंगे, कब तक बिजली का इंतजार करेंगे? हाँ
आ गया राठौड़ जी से मिलके। क्या हुआ नैतिक? मीटिंग ठीक तो रही ना? ये हुआ मुन्ना, राठौड़ जी ने तन्ने ना बोल दिया। अरे ना, कुछ तो बोलो। देखो बेटा, अगर मीटिंग ठीक ना हुई हो तो चिंता मत करो। बहुत काम आ जावेंगे, कुछ काम जल्दी बन जावे हैं, कुछ देर से। वैसे ये कहा राठौड़ साहब ने? नैतिक, सब ठीक तो है ना? अरे ये बन गई। मुन्ना, ये क्या है बेटा? कैसी तख्ती है जी? सिंघानिया निवास। मुन्ना बेटा, तुमने तख्ती बनवा ली? वो बाबूजी, हमारे घर के बाहर कोई नाम नहीं है ना, चिट्ठियां भी इधर उधर हो जाती हैं, तो घर के बाहर लगाने के लिए लाए हैं। भाभी माँ, अरे ये तो सुंदर है, अपनी पुरानी हवेली के जैसा ही लिखवाया मुन्ना ने। आज सुबह अर्चना ने कहा कि बनवा लो, घर में सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे। लेकिन आज जब इसे बनवाने गया तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ही इतना बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा। दादाजी, मीटिंग अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हुई। मिस्टर राठौड़ ने हमें 1 करोड़ की डील ऑफर की। दादाजी, मैं सिर्फ ये तख्ती नहीं लेकर आया, बल्कि हमारी पुरानी हवेली वापस आज अपने साथ लाया हूं। हमारी हवेली मिल जाएगी? माँ, हम अपनी हवेली में वापस लौटेंगे। भाभी माँ, आपको यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन ये सच है। दादाजी, जिस हवेली से मैं आप लोगों को यहाँ ले आया था, जिसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सका, हम उस हवेली में वापस जाएंगे। आज मैं कितना खुश हूं, मैं आपको बता ही नहीं सकता। हाँ बाबूजी,
हम अपने घर वापस जाएंगे। आप हमेशा कहती थी ना कि हम अपने घर वापस जाएंगे। देखिए, अब हम जा सकते हैं। अरे आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है? अरे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। हमें हमारी हवेली वापस मिल गई है, हमारे पुरखों की हवेली, हमारी छत। हम अपनी चौखट पर वापस लौट सकते हैं दादाजी। घर कोई मुझे भी गले लगा लो। मुन्ना, तूने हमें हमारा घर दे दिया बेटा। हिम्मत जवाब देने लगी थी हमारी, आस निराश हो रही थी, न लिया था मन ने। और अब तू इतनी बड़ी खुशी लाया हमारे वास्ते। अब कोई नहीं रोएगा। रोए तो हम तब थे जब वो घर छूटा था। अब क्यों रोना? ये कोई रोने का समय है? खुशी मनाएंगे, भगवान को शुक्रिया अदा करेंगे। हाँ भाभी, अब कोई नहीं रोएगा, सब मुस्कुराएगी। चलिए अक्षरा, जल्दी से मुस्कुरा दीजिए। अरे ये क्या? देखिए भाभी माँ, अक्षरा भी आपकी बात नहीं मान रही, मुस्कुरा नहीं रही। चलिए अपने आंसू पोंछिए और अब खुशी खुशी ना मुस्कुरा दीजिए। 1 2 3 ठीक है बाबूजी, मैं मेहता जी से बात कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, देखते हैं। हेलो हेलो बाबूजी, राधे कृष्ण। अक्षरा बेटा, राधे कृष्ण। कहिए बाबूजी, वो हमारी हवेली। क्या हुआ अक्षरा बेटा? क्या कहना चाहती हैं आप? आप ठीक तो है ना? सब कुशल? ये आपकी आवाज को क्या हुआ? खुशी ऐसी है, समझ में नहीं आ रहा है कि आप पहले बोलूं और क्या बाद में। बाबूजी, हमारी हवेली हमें वापस मिल जाएगी।
नैतिक को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो हमें हमारी हवेली। वो अक्षरा कह रही है कि उन्हें उनका घर मिल जाएगा। अक्षरा बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। विशंबरनाथ, तन्ने भी बहुत बहुत बधाई हो। राधे कृष्ण दद्दा जी। राधे कृष्ण। भाई, इस खबर ने हम सबको हैरान कर दिया है। अपने कानों किसी को विश्वास ना हो रहा है। इतनी जल्दी मुन्ना हमें अपने घर वापस ले जाएगा, किसी को आशा ही ना थी। लेकिन दादाजी, हमें तो पूरा विश्वास था। जो हौसला और हिम्मत आप सबने विपरीत परिस्थितियों में दिखाई है, वो आप सबने देखा है। ये दिन तो आना ही था। कहिए, कब जाएंगे वहां? अब तो किसी के पैर ना रुकने वाले। जितनी जल्दी हो सके हम लौट जाएंगे। ये नववर्ष की शुरुआत कितनी शुभ हुई है। सारे लोगों की शुभकामनाएं हैं। मेरी बात कराइए ना। वो दादाजी, शौर्य की माँ समधन जी से बात करना चाहती है। हाँ हाँ हाँ, दे रहा। अरे समधन जी बात करना चाहती। राधे कृष्ण गायत्री बहन, बहुत बहुत बधाई हो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन का इतने समय से इंतजार था, आज वो आ गया। हाँ। परमात्मा की कृपा से हम अपने घर। आप बहू से बात करिए। माँ, मेरी बच्ची खुश रहे, खूब खुश रहे। देखा, आने वाला बच्चा सबको अपने घर वापस लेकर जा रहा है। हाँ माँ, वही लेकर जा रहा है। अब देखिए, उसके आने से पहले ही घर में खुशियां आ गई। बेटा, हम आएंगे तुझसे मिलने। हाँ, हम आएंगे, ठीक है? हाँ माँ, घर में सबसे कहिएगा, मैं फिर फोन करूंगी। ठीक है बेटा। माँ, हम तो पहले से ही कहते थे, हमारे समधी शीघ्र ही सब कुछ संभाल लेंगे। फिर आप ही तो कहती है ना, भाग्य हमेशा भले लोगों का साथ देता है, तो फिर उनका क्यों नहीं देता? अरे माँ, इतनी खुशी की खबर आई है और आप रो रही हैं। सबका मुंह मीठा नहीं करवाएंगी? हम सब खुशी नहीं मनाएंगे? वर्षा जी, अभी लाइन जा बेटा। दादाजी, मैं एक बार बैंक में पूछ लेता हूँ कि घर कब तक लौट सकते हैं। कैसे अचानक से वह अफसर आके हमारी हवेली में ताला लगाने की बात कह के गया था। दिल धक से बैठ गया था। ऐसा लगा था किसी ने अंधेरे कुएं में धक्का दे दिया है। जो अचानक आज मुन्ना ने अपने घर जाने के वास्ते कह दिया, उसकी बात कर नंदिनी की माँ। नसीब से आते हैं जीवन में जे पल, जब खोया हुआ मिल जावे हैं। दादाजी, इसमें कुछ तो समय का भी फेर है। देखिए ना, कितने अच्छे मौके पर हम अपने घर वापस लौट रहे हैं। आपका जन्मदिन आ रहा है और इस घर में नई पीढ़ी भी आ रही है। हाँ, मकर संक्रांति भी आ रही है। हमारे लिए नया वर्ष बहुत ही शुभ है। कल सुबह ही दीदी को भी गांव में फोन करके जे खबर दे दूंगा। हाँ, कितनी खुश हो जाएगी। हाँ? जी। छोटी माँ, भाभी माँ, क्या ढूंढ रही हैं? बेटा, मेरी चाबी नहीं मिल रही। अलमारी बंद की, फिर पता नहीं कहाँ रख दी। भाभी माँ,
मुझे पता है। ये रही। भाभी माँ, आज पता नहीं मेरा भी ध्यान कहाँ है। अभी कटोरी भर के चीनी डालने वाली थी सब्जी में, वो तो गिरिजा ने रोक लिया। और बहू तुम यहाँ से वहाँ क्या टहल रही हो? अब पता नहीं माँ, मेरा भी ध्यान नहीं है। मुझे कुछ तो करना था लेकिन याद ही नहीं आ रहा है क्या करना था। हाँ, मुझे भी कब से यही लग रहा है कि मैं भी कुछ भूल रहा हूँ। कावे कछु नहीं सूझ रहा तो सब लोग पानी पी लो।